डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन है। इट इज़ रेयर इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या है? इन्फेक्शन, ट्रॉमा एंड सीवियर स्ट्रेस। सो इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन, ट्रॉमा और सीवियर स्ट्रेस। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? तो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, पॉलीयूरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपर वेंटिलेशन, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस या कोमा, ये सब मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, पॉलीयूरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपर वेंटिलेशन, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस और कोमा। एंड इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है, कॉमन होता है, टाइप 2 में रेयर है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आर इन्फेक्शन, ट्रॉमा एंड सीवियर स्ट्रेस। क्लिनिकल फीचर्स में एनोरेक्सिया, नोशिया, वोमिटिंग, पॉलीयूरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, hyperventilation, altered consciousness. Coma can be there in the untreated cases. Let's see management of diabetic ketoacidosis. Most important thing, insulin replacement, then fluid replacement, potassium, sodium bicarbonate, phosphate and antibiotics. Okay. So insulin replacement, fluid replacement, potassium, sodium bicarbonate, phosphate and antibiotics. Insulin replacement, so regular insulin is given. ठीक है, फर्स्ट इट विल बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनस बोलस। ठीक है, पहले इंट्रावीनस बोलस ऑफ इंसुलिन देते हैं। डोज क्या रहेगा? 0.2 to 0.3 यू पर के जी। इंट्रावीनस बोलस देंगे ऑफ 0.2 to 0.3 यू पर के जी। इसके बाद आईवी इन्फ्यूजन देते हैं हम। ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.1 यू पर के जी पर आवर। पहले बोलस में दे देंगे, उसके बाद फिर एट द रेट ऑफ 0.1 यू पर के जी पर आवर आईवी इन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इससे वी एक्सपेक्ट कि पहले 1 घंटे में द ब्लड ग्लूकोज विल डिक्रीज बाई 10%। फर्स्ट आवर में ब्लड ग्लूकोज विल डिक्रीज बाई 10%। ठीक है, और इस प्रोसेस में कीप मॉनिटरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। फिर जब पेशेंट कॉन्शियस हो गया तो फिर वी कैन गिव इंसुलिन सबक्यूटेनियसली। सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो पेशेंट है ही हैज़ ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, तो इसलिए हम इंट्रावीनस देते हैं। पहले इंट्रावीनस बोलस देंगे, फिर आईवी इन्फ्यूजन करेंगे एट द रेट ऑफ 0.1 यू पर के जी पर आवर, और उसके बाद सबक्यूटेनियसली देते हैं जब पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। देन फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो हम इनिशियली नॉर्मल सलाइन देंगे। ठीक है, नॉर्मल सलाइन इज़ इन्फ्यूज्ड इंट्रावीनसली एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर आवर। तो रेट क्या होता है नॉर्मल सलाइन देने का? 1 लीटर पर आवर। फिर धीरे धीरे इस रेट को डिक्रीज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। जब ब्लड ग्लूकोज 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, देन वी कैन गिव 5% ग्लूकोज इन हाफ नॉर्मलिटी सलाइन। ये क्यों देते हैं? ताकि हाइपोग्लाइसीमिया या सेरिब्रल इडीमा डेवलप ना हो। तो इनिशियली तो वी विल गिव नॉर्मल सलाइन इंट्रावीनसली एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर आवर। फिर ग्रेजुअली दिस रेट इज डिक्रीज्ड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, और जब ग्लूकोज का लेवल 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, देन वी गिव 5% ग्लूकोज इन 1/2 नॉर्मलिटी सलाइन। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज क्यों दे रहा है? ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो और सेरिब्रल इडीमा ना हो। फर्स्ट स्टेप वॉज इंसुलिन रिप्लेसमेंट, देन फ्लूइड रिप्लेसमेंट। थर्ड स्टेप इज पोटाशियम। इंसुलिन थेरेपी और एसिडोसिस को करेक्ट करने के बाद पोटाशियम शिफ्ट्स इनटू द सेल रिजल्टिंग इन हाइपोकैलीमिया। So potassium chloride 10 to 20 milliequivalent per hour is infused after 4 hours of initiation of insulin therapy. Okay. Serum potassium and ECG should be monitored to determine the potassium levels. Okay. Potassium क्यों देंगे? क्योंकि हाइपोकैलीमिया हो जाता है।
इंसुलिन थेरेपी और एसिडोसिस को करेक्ट करने के बाद जो पोटाशियम है वो सेल्स के अंदर आ जाता है, जिसके कारण हाइपोकलीमिया हो जाएगा। तो इसलिए इंसुलिन थेरेपी की इनिशिएशन के 4 घंटे बाद हम पोटाशियम देते हैं, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड इज़ इन्फ्यूज्ड एट द रेट ऑफ 10⁻20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर, और इस बीच में सीरम पोटाशियम और ईसीजी को मॉनिटर करना है, ठीक है। तो पोटाशियम क्यों देते हैं, क्योंकि इंसुलिन थेरेपी के बाद और एसिडोसिस को करेक्ट करने के बाद हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो इसलिए इंसुलिन थेरेपी के इनिशिएशन के 4 घंटे बाद वी गिव 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। और इस प्रोसेस में सीरम पोटाशियम और ईसीजी को भी मॉनिटर करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावीनसली इज एडमिनिस्टर्ड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं, देते कैसे हैं, इंट्रावीनसली। देन फोस्फेट, पेशेंट्स विद सीवियर हाइपोफोस्फेटीमिया रिक्वायर फोस्फेट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर सीवियर हाइपोफोस्फेटीमिया है तो फिर फोस्फेट भी दे सकते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। So management of diabetic ketoacidosis involves insulin therapy, regular insulin देते हैं, इंट्रावीनस बोलस देंगे ऑफ 0.2 to 0.3 U per kg। उसके बाद IV इन्फ्यूजन देते हैं एट द रेट ऑफ 0.1 U per kg पर आवर, ठीक है। इस बीच ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट देंगे, इनिशियली नॉर्मल सलाइन देते हैं, इंट्रावीनसली देते हैं एट द रेट ऑफ 1 लीटर पर आवर, फिर धीरे धीरे इस डोज को, इस रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। पोटाशियम देते हैं टू करेक्ट हाइपोकैलेमिया। सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, फोस्फेट दे सकते हैं इन केस ऑफ सीवियर हाइपोफोस्फेटीमिया, और अगर कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। So that was it about diabetic ketoacidosis management.